नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रामपुर में विभिन्न विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन। अयोध्यापुरी में बाइक चोरी की घटना आई सामने। अब खबरें विस्तार से। वार्ड क्रमांक 37 रामपुर में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन एवं महापौर की उपस्थिति में विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर कुल 7 विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई, जिनकी कुल लागत 47 करोड़ 57 लाख 31 हजार रुपए बताई गई है। भूमि पूजन हेतु स्वीकृति कार्यों में शिक्षा, सड़क एवं संपर्क मार्ग से जुड़े महत्वपूर्ण निर्माण शामिल हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल भवन निर्माण, महाविद्यालय भवन निर्माण तथा मुख्य एवं संपर्क सड़कों के उन्नयन एवं निर्माण कार्य प्रमुख हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप सभी को मेरा जय श्री राम। आज हमारे वार्ड क्रमांक 37 में माननीय मंत्री जी के कार्यक्रमों से आज ये वार्ड में लोकार्पण का कार्यक्रम चालू हुआ है। उसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस वार्ड मंच में उपस्थित सभी मंचस्थ गण्य अतिथियों का भी बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी संजू आज स्कूल का जो पिछले बार भी हम लोग आए थे, देख के गए हैं, जर्जर स्थिति तो बहुत थी। आज वो स्कूल का जो जीर्णोद्धार होना है, आज वैसा यहाँ शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा उनके कर कमलों से हुआ है। आज 47 करोड़ 57 लाख का करीब अनेकों जगह जहाँ की विकास कार्य होने हैं, वहां का भूमि पूजन भी किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंच में उपस्थित कोरबा के लाडला विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री माननीय लखनलाल देवांगन जी, हमारे बीच मंच में उपस्थित हमारी पार्षद ममता यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले की उपाध्यक्ष हैं, दूसरी बार उपाध्यक्ष है वो, और अपने रामपुर में वो सदस्य भी हैं हमारी रेणुका राठिया जी। पीडब्ल्यूडी स्कूल में 7 कार्य 47 करोड़ 57 लाख 31 हजार रुपए के विकास कार्य के शुभारंभ के आज नारियल तोड़े हैं। एक पहली हमारे मुख्यमंत्री जी हेकर शिलान्यास कर चुके हैं और अब एक आज नारियल तोड़े हैं। अब 2 दिन के अंदर में सारी काम प्रारंभ होगी। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय मां तुझे सलाम कार्यक्रम का आयोजन ओपन थिएटर घंटाघर में किया जा रहा है, जिसका प्रथम दिवस से भव्य शुभारंभ के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर की गई। पहले ही दिन आयोजन स्थल पर उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम का आनंद लेने पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन, अति विशिष्ट अतिथि नगरपालिका निगम कोरबा की महापौर संजू देवी राजपूत, नगरपालिका निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर सहित अन्य कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।
वार्ड क्रमांक 36 डिंगापुर में कुछ लड़कियों द्वारा कथित रूप से आपत्तिजनक गतिविधियां कराए जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश देखा गया। बस्ती के लोगों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया और मामले की शिकायत सिविल लाइन रामपुर थाना में दर्ज कराई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों से क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है और इसका बच्चों व युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। बस्ती वासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता से जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए। आपको बोलने का हिम्मत कैसे हुआ उसका? जो गलत है सो गलत है और गलत क्यों लोग सारे मोहल्ले वाले बोलेंगे? ऐसा नहीं है। कल का जो मामला है शाम का, जो अपने यहाँ डिंगापुर और सिंचाई कॉलोनी लेबर हाट के जो बीच बॉर्डर है, वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा गलत काम लड़कियों के द्वारा कराया जा रहा था, तो कल रंगे हाथ पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। और हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार के घटना ना घटे दोबारा, और जो गलत काम करे तो उसको जेल भेजे, और जिस घर मकान में ये कार्य हो रहा है वो मकान को भी हटाया जाए उस जगह से। बस यही चाहते हैं। बस्ती वाले सब आए हैं और ये वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, वहाँ स्कूल है, आने जाना हमेशा लगे रहते हैं। ये बहुत दिन से कार्य चल रहे थे, ये बहुत गलत काम है। और ये अपने सिविल लाइन से मात्र 1 किलोमीटर के अंदर में है। इतना बड़ा के लोग आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा करके सब टोटल बाहर के लोग आते हैं, लड़की लोग, और वहाँ धंधा टाइप काम कर रहे हैं। उस समय मेरी जानकारी नहीं है, मैं उस समय नहीं था स्पॉट में, लेकिन सूचना मिली कि सब नशा पानी के साथ वहाँ कार्य किया जाते हैं। आज बस इसी बात को लेके बस्ती के सभी लोग इकट्ठा हुआ है कि इस प्रकार के दोबारा कीर्तन ना हो बोल के, कि बहुत गलत कार्य हो रहा है वहाँ पर। अभी बात हुए, हम लोग आए पार्षद लोग, वार्ड के दोनों वार्ड के पार्षद हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इनको जेल भेजा जाए बोल के आश्वासन दे के हम जेल भेज रहे हैं। आज हम लोग का बैठक हुआ था बस्ती में कि सभी को जानकारी कल का मिला, तो बस्ती बैठक होने के बाद हम लोग थाना में आके सूचना दी है कि दोबारा इस प्रकार के घटना ना घटे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई। सुरक्षा के मद्देनजर 200 से 300 पुलिस जवानों को प्रमुख चौक चौराहों, कार्यक्रम स्थलों एवं ग्राउंड के आसपास तैनात किया गया है। पुलिस द्वारा शहर में लगातार पेट्रोलिंग की जाएगी। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वाहनों की सघन चेकिंग भी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। कल गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस की व्यवस्था को लेकर पुलिस ने तैयारी कर रखी है। विभिन्न चौक चौराहे पे वाहन चेकिंग की जाएगी। साथ ही रात में पृथक से पेट्रोलिंग की जाएगी, क्योंकि जो विभिन्न जगह सूचना आ रही है, आप देखोगे कि कई जगह से जो निर्देश जारी हुए हैं उस आधार पर चेकिंग की जाएगी। साथ ही कल ट्रैफिक के लिए भी पृथक से व्यवस्था की जाएगी। लगभग 200 से 300 जवान जो ग्राउंड के आसपास तैनात रहेंगे विभिन्न जगहों पे, और मार्ग व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखने के लिए पुलिस मुस्तैद रहेगी। हाँ बिल्कुल, चूंकि गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस को दृष्टिगत रखते हुए सभी होटल, ढाबे, लॉज और विभिन्न चौक चौराहे सुनसान वाली जगह सब पर पेट्रोलिंग रहेगी। पुलिस की पृथक से व्यवस्था लगाई जाएगी। अयोध्यापुरी दुर्गा चौक क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने घर के सामने खड़ी एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली। चोरी की यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन मालिक राहुल यादव की हीरो CD डिलक्स मोटरसाइकिल रात के समय चोरी हो गई। सीसीटीवी फुटेज में देर रात एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर फरार होते हुए दिखाई दे रहा है। पीड़ित राहुल यादव ने मामले की शिकायत दर्री थाना में दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। रुक गया तो मोर वोहेल मत लेवे ना, मैं बोला तो तेला समझ थे ये कैसे हो गया। चल हाथी ना ये बाला पलट के देखेगा तीस तो एक बार
और चले की हिसाब से नहीं लगा था। कोरबा जिले के कुसमुंडा स्थित बीकन स्कूल की शिक्षिका रंजना सोनी ने साहित्य के क्षेत्र में जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उन्हें उनकी पुस्तक स्पीक इंग्लिश टुडे स्टेप बाय स्टेप गाइड फ्रॉम बेसिक टू फ्लुएंट के लिए गोल्डन विंग्स बुक अवार्ड ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया। यह भव्य पुरस्कार समारोह 17 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के पुणे स्थित रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित किया गया, जहां प्रसिद्ध अभिनेता गुलशन ग्रोवर के कर्मों से रंजना सोनी को यह सम्मान प्रदान किया गया। देश भर से आए हजारों लेखकों की रचनाओं के गहन अध्ययन एवं मूल्यांकन के पश्चात 109 चयनित लेखकों को इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें रंजना सोनी का नाम भी शामिल रहा। आइए मिलते हैं देश के ख्यातिरत्न लेखक लेखिका जिन्होंने देश में छत्तीसगढ़ हमारे कोरबा जिले का नाम रोशन किया है, अपना परचम लहराया है। उनकी अनमोल कृति जो आज इस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन की गई है, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ से कोई लेखिका देश में नाम रोशन करेगी और हमारे कोरबा जिले का भी नाम विश्व में विख्यात होगा। आइए मिलते हैं बीकन स्कूल कुसमुंडा की टीचर रंजना सोनी से चर्चा करते हैं कि उन्होंने जो अपनी कृति लिखी है, इनके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया है, गोल्डन बुक विंग्स अवार्ड 2026 के लिए। मिलते हैं मैडम से और चर्चा करते हैं। मैम ये बताइए कि ये आपको जो बुक आपने जो लिखा और आपको उसके लिए इतना बड़ा अचीवमेंट मिला है, क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे कोरबा के दर्शकों को? पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये अवार्ड पाकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी मेहनत तो मैंने की है। साथ साथ मैंने एक अपने जो स्टूडेंट हैं, मेरे लर्नर्स हैं, मेरे जो रीडर्स हैं, उनके सामने मैं हमेशा एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती थी जिसमें कि मैं सफल हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज़ से मैं धनेश नेवंगल। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है इस इंटरव्यू के कार्यक्रम में। बहुत ही गौरवशाली पल था वो जब हमारे कोरबा जिले के, हमारे छत्तीसगढ़ से एक होनहार शिक्षिका को राष्ट्रीय लेवल पर अवार्ड पाते देखकर बहुत ही दिल गदगद था और एक चाह थी कि इनकी इच्छा शक्ति जो उन्हें देश में परचम लहराने पर बाध्य की, हम उसका एक इंटरव्यू लें। आज हम पहुंचे हैं मैडम के पास, कुछ चर्चा करेंगे। तो नमस्कार मैडम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। राष्ट्रीय स्तर का ये जो कार्यक्रम था आपका गोल्डन विंग्स बुक अवार्ड 2026, इस कार्यक्रम में, इस सम्मान समारोह में आपको छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व आपने किया है, तो ये अवार्ड आपको पाकर कैसा महसूस हुआ? ये मेरे लिए बिल्कुल सपने के सच होने जैसा था और मुझे बहुत गौरवान्वित
महसूस मैंने किया जब ये अवार्ड मुझे मिला मिस्टर गुलशन ग्रोवर के हाथों, जो कि एक फिल्म अभिनेता है बहुत ही प्रसिद्ध, और उनसे मिलके भी एक बहुत ही प्रेरणा मिली उनसे मिलकर, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत अच्छे ऑथर हैं, एक लेखक हैं जिन्होंने लिखा है बैडमैन के नाम से उनकी एक बुक आई है जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो उनके हाथों से ये अवार्ड लेकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ खुद पर, और बहुत अच्छा लगा। ये बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था, अनुभव था जीवन का। तो नाइस, इट वाज ग्रेट। मैडम आप ये बताइए, आपको छत्तीसगढ़ से जो अवार्ड मिला है, आपने कौन सा साहित्य का लेखन किया जिनसे ये अवार्ड के लिए आपका नॉमिनेशन हुआ छत्तीसगढ़ से? मैंने एक बुक लिखी है, स्पीक इंग्लिश टुडे, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड बेसिक टू फ्लुएंट। ये बुक जो है स्पेशली डिज़ाइन किया है मैंने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जो हिंदी स्पीकिंग लर्नर्स हैं, जो चाहते हैं कि बहुत अच्छी एक इंग्लिश में कमांड पा सकें। एक्चुअली एक मिथ है कि आप जब हिंदी मीडियम से हैं तो आप एक अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते। ये मिथ मैंने काफ़ी लोगों से मतलब देखा है, लोग समाज में। क्योंकि मैं खुद भी एक हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैंने इस चीज़ को फेस किया है, ये सारी प्रॉब्लम्स। तो मुझे ये लगता था कि इस मिथ को हटाया जाए, यहाँ से लोगों के माइंड से इस चीज़ों को निकाला जाए कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप एक अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो उस बेस पर मैंने ये बुक तैयार की है, जिसमें कि ग्रामर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ग्रामर थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, हर किसी को लगता है। तो विदाउट लर्निंग ग्रामर आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकते हैं, एक स्टेप वाइज। तो एक इंग्लिश सीखने का एक नेचुरल वे है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है घर पे, उसकी फैमिली में जिस भाषा को बोला जाता है उस भाषा को बच्चा बहुत आसानी से सीख लेता है। तो वो जो नेचुरल वे है वो यूज़ करता है। पहले वो लिसनिंग सुनता है, वो ऑब्जर्व करता है, फिर लिसनिंग करता है सॉरी, पहले वो ऑब्जर्व करता है कि क्या बोल रहे हैं, एंड देन लिसनिंग करता है, और फिर स्पीकिंग करता है। तो ऑब्जर्वेशन एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये जो है ये टेक्निक मैंने इसमें यूज़ किया है। जैसे एक बच्चा जो है वो, उसको ग्रामर हम नहीं सिखाते हैं, फैमिली में जिस तरह की लैंग्वेज है वो आसानी से सीख लेता है। इसी टेक्निकल जो है एक नेचुरल वे से वो सीखता है। तो ये नेचुरल वे मैंने अपनी बुक में इंक्लूड किया है, ताकि जितने भी लर्नर्स हैं इंग्लिश के और मेरे रीडर्स हैं, उनको ये बहुत आसान हो जाए ये भाषा को सीखना। वो कौन सा सुनहरा पल था जब आपको ये पुस्तक लिखने के लिए प्रेरणा मिली थी? वैसे मेरा ये सपना था कि एक ऑथर बनने का और एक बुक लिखने की। वैसे मेरी आदत है, हमेशा मैं बुक्स पढ़ती हूँ। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, अराउंड 500 बुक्स आई हैव। तो हमेशा मेरी बुक पढ़ने की आदत थी। तो एक दिन जब मैं बुक कंटिन्यू पढ़ रही थी, बहुत मगन होकर पढ़ रही थी, तो उस समय अचानक से मेरे माइंड में आया कि काश मैं भी एक ऑथर होती। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, बट मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऑथर बन जाऊंगी। फिर मेरे सर हैं, मेरे आइडियल टीचर हैं, मेरे आदर्श टीचर हैं मिस्टर विनीत कपूर सर। मैंने उनसे सारी चीज़ें सीखी हैं, ग्रामर, स्पोकन, सारी चीज़ें उन्हीं से सीखी हैं। तो इसलिए मैं उनको अपना आइडियल मानती हूँ, और उन्होंने ही मुझे ये प्रेरणा दी बुक लिखने के लिए। उन्होंने कहा कि यू कैन डू इट। अगर आप किसी चीज़ को सोच सकते हैं, ड्रीम देख सकते हैं, तो आप उसको अचीव भी कर सकते हैं। और उन्होंने खुद भी एक बुक लिखी है अभी, और उनकी बुक्स कई आने वाली भी हैं। तो उन्होंने जब बुक लिखी तो उन्होंने कहा कि जब मैं लिख सकता हूँ तो तुम भी लिख सकते हो, सो यू शुड स्टार्ट राइटिंग अ बुक। सो वहाँ से फिर मैंने अपनी बुक शुरू की। मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं मेरे विनीत कपूर सर हैं। आपने जो बुक लिखा है, ये बुक किसे पढ़नी चाहिए, किसके लिए ज़्यादा मददगार हो सकता है? जी, जब कोई लेखक या लेखिका जब बुक लिखती हैं तो वो एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए होता है। तो ये जो बुक है ये हर एक उस लर्नर्स के लिए बेनिफिटेड है जो कि अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं और इंग्लिश की वजह से उस करियर में रुकावट आती है।
जैसे कि हाउस वाइफ्स हैं, हाउस वाइफ्स जो हैं वो जनरली अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको पढ़ाने में दिक्कत होती है बच्चों को। साथ साथ जो करियर में अपने आगे और प्रमोशन चाहते हैं, एक अच्छे जॉब के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें भी ये बुक पढ़नी चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर स्टूडेंट लाइफ से ही अगर एक अच्छी इंग्लिश अगर वो बोलना सीखते हैं तो उनका आगे का जो करियर होगा वो ब्राइट होगा। तो दे ऑल ऑफ देम दे कैन रीड दिस बुक। मैं चाहता हूँ आपने जो कृति लिखी है वो हमारे दर्शकों को एक बार दिखाएं। या ऑफ कोर्स, या यस, दिस इज माय बुक। ये बुक अमेज़न पर एंड फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और किंडल पर भी आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो बुक है इसमें अमेज़न बेस्ट सेलर का यहाँ पे सिंबल है, क्योंकि ये बुक अमेज़न पे नंबर 1 बेस्ट सेलर बन चुकी है। तो आप वहाँ से ये बुक जो है ऑर्डर कर सकते हैं, और फ्लिपकार्ट पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। बेस्ट सेलर के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है। शुक्रिया। और हम तो चाहते हैं कि आप ऐसे हमेशा आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया सर। क्या कोई प्रतिक्रिया आपको किसी पाठक के द्वारा या दर्शकों के द्वारा मिली हो जिसने आपको गहराई से प्रभावित किया हो? जी, मेरा एक स्टूडेंट है जिसने ये बुक खरीदी है, और वो जब उस बुक को पढ़ा तो उसको खुद ये महसूस हुआ कि मुझे भी बुक लिखनी चाहिए। सो बहुत कम एज में उसे ये इंस्पिरेशन इस बुक से मिला है, और उसने भी एक बुक लिखना शुरू किया है अभी। तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया है कि मैं आपसे इंस्पिरेशन लेकर के मैं भी एक बुक लिखना है। मैंने पहली बार लिखने वाले लेखकों के लिए आप क्या सलाह देंगे? क्या बेस्ट हो सकता है उनके लिए? उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि यू शुड स्टार्ट राइटिंग राइट नाउ। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। एक सही समय का इंतजार मत कीजिए, अभी शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बुक लिखना चाहते हैं तो आज और इसी वक्त वो पहला शब्द लिख डालिए जो आपको एक शुरुआत करने के लिए आसान हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, जस्ट स्टार्ट राइट नाउ। पहला जो कदम होता है वो मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे तो वो कदम आपके लिए बहुत आसान होता जाएगा। तो आई थिंक कि दिस इज द गुड फॉर ऑल द रीडर्स। सॉरी, ये जो है ये एक बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि कहते हैं कि वेल बिगिन इज हाफ डन। जो पहली शुरुआत होती है वो मुश्किल होती है, लेकिन आगे जो है वो आपका रास्ता आसान होता जाता है और आपको एक कॉन्फिडेंस आता है लिखने का। इस बुक को परचेज करने के लिए पाठक कहाँ संपर्क कर सकते हैं? कहाँ से इसको बुक को खरीद सकते हैं? इसका कोई एड्रेस हो तो दर्शकों को आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरी जो रीडर्स हैं और मेरे लर्नर्स स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर योर इंग्लिश पार्टनर, एंड मेरा ऐप भी है योर इंग्लिश पार्टनर। आप वहाँ वो भी उसे भी डाउनलोड करके आप वहाँ से मेरे कोर्सेज और मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड मी ऑन फेसबुक एंड ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। तो आप वहाँ मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरी बुक जो है वो अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, अमेज़न एंड किंडल पर। जी, बुक के लिए आप मैडम के यूट्यूब लिंक पर भी आप जा सकते हैं और मैडम के बताए हिसाब से आप संपर्क कर सकते हैं। मैम, मैं आपके पृष्ठभूमि के बारे में पूछना चाहूँगा कि अभी आप वर्तमान में कहाँ पदस्थ हैं, कौन से स्कूल पे, और आपका बर्थ प्लेस कहाँ है, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है? जी, मेरा बर्थ प्लेस है बिलासपुर, छत्तीसगढ़, और मेरी स्कूलिंग जो है वो भोपाल से कंप्लीट हुई है, क्योंकि जो मेरे पिताजी थे उनका ट्रांसफ़र भोपाल हो गया, तो वहाँ मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई है। देन जब छत्तीसगढ़ डिवाइडेशन हुआ, जब छत्तीसगढ़ बना, तो उस समय फिर पापा का ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हुआ, और फिर मैं यहाँ आ गई, और यहाँ बिलासपुर और रायपुर दोनों ही जगह से मैंने अपने कॉलेज कंप्लीट किए हैं। और अभी वर्तमान में मैं बीकन स्कूल विकास नगर, यहाँ मैं पढ़ाती हूँ, इंग्लिश की टीचर हूँ और कॉमर्स की भी टीचर हूँ।
आपके हस्बैंड भी शायद किसी स्कूल में हैं। हाँ जी, उसके बारे में भी जी। जानकारी दीजिए। मेरे हस्बैंड मिस्टर योगेश कुमार सोनी, जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल आदर्श नगर में टीचर हैं। वो एक संस्कृत टीचर हैं। मैं कहना चाहूँगी कि कहते हैं कि हर एक आदमी के सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा। बट मेरी इस सफलता के पीछे एक पर्सन है जो मेरे हस्बैंड हैं, मिस्टर योगेश कुमार सोनी। उनका बहुत सपोर्ट रहा है, उन्होंने मुझे बहुत एनकरेज किया है और मेरी सफलता के पीछे एक उनका ही हाथ है, जिन्होंने मुझे बहुत सहायता की और बहुत एनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। मैं एक चीज प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे। ये जो बुक जो आपकी अनमोल कृति बन गई है ये भारतवासियों के लिए, ये बुक आप किसको डेडिकेट करती हैं? जी, ये बुक मैंने जो मेरे बहुत करीब हैं उन सभी को मैंने डेडिकेट किया है, जिनमें से एक हैं मेरे आदर्श टीचर मिस्टर विनीत कपूर सर, जिन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। और दूसरे मेरे लाइफ कोच हैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह राठौर सर, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। उनको भी मैंने डेडिकेट किया है क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि आप कैसे अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उन्होंने हर वो स्ट्रेटजी बताया है कि आप कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं हर एक सिचुएशन को फेस करते हुए। तो ये सीख उनसे मुझे मिलती है। और साथ ही ऑब्वियसली ये जो बुक है मेरी अपनी डॉटर को भी डेडिकेट किया है, क्योंकि उसने अभी बहुत सपोर्ट किया मुझे। जब भी मैं कोई चैनल बनाती थी, यूट्यूब पर काम करती थी, तो वो हमेशा मुझे हेल्प करती थी। तो ये उसके लिए भी है। और साथ ही जो मेरे अभिन्न जो मेरे भाग हैं, जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे छात्र और मेरे रीडर्स, मेरे लर्नर्स, ये मैं बुक उन सभी को डेडिकेट करना चाहूँगी। अनमोल कृति है जिसने आपको नेशनल लेवल पर अवार्ड आपको दिलवाया है और शोहरत दिलाई है। मैं चाहूँगा कि उस अवार्ड को भी आप एक बार दर्शकों के सामने फोकस करें, उन्हें भी दिखाएं। देश के सामने जो आपने रिवार्ड लिया है वो हमारे दर्शकों को भी एक बार दिखाएं। इनको भी जी। ये अवार्ड है, आप देख रहे हैं, गोल्डन विंग्स बुक अवार्ड 2026। बहुत शिद्दत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, जुनून चाहिए। सैकड़ों रातें इनके पीछे मैडम ने अपनी गंवाई हैं, बहुत ही मेहनत की और जुनून की जो पक्की थी प्रारंभ से ये मेघावी रही हैं। और इनका जो मेहनत है आज यहाँ आपके सामने दिख रहा है, जो इनकी अनमोल कृति है, ये आप देख रहे हैं। कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारे कोरबा क्षेत्र से, हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्र से किन्हीं की ये कृति हम सबको आज प्राउड फील कराएगी और देश में कोरबा का नाम रोशन होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने रातों की मेहनत से आपने इतने सुंदर सा रिवार्ड हमारे कोरबा के लिए लेके आए। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में।
घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धिविनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। अनेकता में एकता का देश भारत देश हमारा 77वें गणतंत्र दिवस की ओर अग्रसर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि हमारे देश की एकता, अखंडता इसी प्रकार अक्षुण्ण बनी रहे। पुनः सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की सभी नगरवासियों को बधाई देता हूँ। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हम उस संविधान को पढ़ें और उस पर अपन अमल करें ताकि देश का नाम रोशन करें। और मैं सब नगरवासियों से आग्रह करता हूं कि हम सब ने यह ठाना है शहर को स्वच्छ बनाना है, शहर को स्वच्छ बनाए और पानी की बचत की। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। सब झनला जय जोहार। और हमारे कोरबा वासी मन ला, हमारे प्रदेश वासी मन ला और हमारे वार्ड वासी मन ला सब झनला गणतंत्र दिवस के बहुत बहुत बधाई देत हवन, हार्दिक बधाई देत हवन। हमारे कोरबा शहर ला स्वच्छ कोरबा शहर बना करके रखना है। धन्यवाद। धरती सुनहरी अंबर नीला, पार्षद वार्ड क्रमांक 43 MIC सदस्य नगर पालिक निगम कोरबा हीतानंद अग्रवाल की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्षद वार्ड क्रमांक 3 साकेत नगर मथुरा चंद्रा की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुरेश चंद्रा युवा नेता जिला कोरबा छत्तीसगढ़, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित भोजराम देवांगन की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्षद वार्ड क्रमांक 25 अपील समिति सदस्य नगर पालिका निगम कोरबा अनुज जायसवाल की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा कार्यालय प्रभारी कोरबा अमीलाल चौहान की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवा। नगर पालिका परिषद बाकी मोंगरा के समस्त वार्डवासियों, जिलेवासियों एवं देशवासियों को 26 जनवरी 77वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। विनीत श्रीमती सोनी विकास झा, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बाकी मोंगरा। ज्ञान भारती इंग्लिश मीडियम स्कूल गेवरा बस्ती कुसमुंडा मनोज कुमार श्रीवास्तव की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
पार्षद मानिकपुर, जिला अध्यक्ष कांग्रेस अनुसूचित जाति कोरबा नारायण लाल कुर्रे की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्षद वार्ड क्रमांक 26 बरपाली गेवरा बस्ती प्यारेलाल दिवाकर की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विधायक प्रतिनिधि नगरपालिका सदस्य गेवरा बस्ती संतोष राठौर की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोसा अध्यक्ष चौहान समाज मुड़ापार हेलीपैड कोरबा वार्ड क्रमांक 29 के भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता शिव कुमार चौहान की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद सदस्य तिलकेजा बगबुड़ा किशन कोसले की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी करतला संदीप पांडे की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वास्थ्य केंद्र करतला की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच ग्राम पंचायत तिलकेजा तेरस कंवर की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थाना करतला की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संवाददाता वंदे मातरम न्यूज ऋतिक वैष्णव की ओर से जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिले एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु अखिलेश भारती, प्रांत बालोद सना प्रमुख बजरंग दल छत्तीसगढ़ प्रांत। कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठा कर मान